चरणों की जरूर सुन जाए। सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन, सच भी बन जाए। रोए के चरणों की साधो के चरणों की बात के चरणों की। शंकर भगवान ईश्वर बोले, हे बालक, हे गृहपते, मैंने समझ लिया कि तुम हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र से डर गए। अब डरो मत, यह तो मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली। मेरे भक्त को इंद्र वज्र अथवा काल भी नहीं डरा सकते। यह तो मैंने इंद्र का रूप धारण कर तुम्हें डराया। हे भद्र, अब मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगे। तुम सभी प्राणियों के अंदर वैश्वानर नाम की अग्नि बनकर विचरण करते और दक्षिण एवं दिशा के मध्य में आग्नेय कोण में दिगीश्वर बनकर राज्य करो। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग आज से तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अग्नीश्वर नाम वाला होगा, जो सभी तेजों को विनष्ट विशिष्ट रूप से अभिवर्धन करने वाला करेगा। अग्नीश्वर के भक्तों को विद्युत एवं अग्नि से भय नहीं होगा। उन्हें अग्नि मांद का भय नहीं होगा और अकाल मरण भी कभी नहीं होगा। संपूर्ण समृद्धियों को देने वाले इस अग्नीश्वर लिंग का काशी में पूजन करके मनुष्य दैव योग से यदि कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसे अग्नि लोक की प्राप्ति हो जाएगी। नंदीश्वर बोले, नंदीश्वर उवाच इत्युक्तं पानीय तद्वन्दून् पित्रोश्च परिपश्यतोः दिग्पते त्वयि अविश्याग्नि तत्र लिंगे शिवो अविशत्। इत्यमुन्यवतारस्ते वर्णितो मे जनार्दनः नाम्ना गृहपते शंकरस्य परमात्मनः। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर शिव जी ने गृहपति के माता पिता और बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के देखते देखते उस बालक को अग्निकोण के दिग्बाल पद पर अभिषेक कर स्वयं उस लिंग में प्रवेश किया। हे तात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के गृहपति नामक अग्नि के रूप में दुर्जनों को पीड़ा देने वाले अवतार का वर्णन किया। चित्रहोत्र नामक सुखदायिनी रम्य तथा प्रकाशमान पुरी है। जो लोग अग्नि के भक्त हैं वे वहां निवास करते हैं। जितेंद्रिय एवं दृढ़ सत्व भाव वाले पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां उस अग्नि लोक में प्रवेश करती हैं। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। अग्निहोत्र में तत्पर ब्राह्मण, अग्नि को स्थापित करने वाले ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि तापने वाले तपस्वी लोग भी अग्नि के समान तेजस्वी होकर अग्नि लोक में निवास करते हैं। जो शीतकाल में शीत को दूर करने के लिए काष्ठ समूह का दान करता है अथवा ईंटों से अग्नि कुंड का निर्माण करता है, वह अग्नि के सानिध्य में निवास करता है। जो श्रद्धा होकर अनाथ व्यक्ति का अग्नि संस्कार करता है अथवा स्वयं असक्त होने पर इसके लिए दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में पूजित होता है। एकमात्र अग्निदेव ही द्विजातियों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का परम कल्याण करने वाले हैं। अग्नि ही उनके गुरु देवता व्रत तीर्थ एवं सब कुछ हैं, ऐसा निश्चित है। अग्नि के संसर्ग मात्र से क्षण भर में ही सभी अपवित्र वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं, इसलिए इन्हें पावक कहा गया।
ये अग्नि प्राणियों के साक्षात अंतरात्मा हैं और निश्चय ही सब कुछ जला देने वाले हैं। ये स्त्रियों की कुक्षी में मांस के ग्रासों को तो पचा देते हैं, किंतु उसी में रहने वाले मांसपेशी गर्भ को दयावश नहीं पचाते। ये अग्नि साक्षात शिव की तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है। यही अग्नि रूपा मूर्ति सृष्टि करने वाले, विनाश करने वाले एवं पालन करने वाले हैं। इनके बिना कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ये अग्नि शिव जी के साक्षात नेत्र हैं। अंधकार से पूर्ण इस तमोमय संसार को अग्नि के बिना कौन प्रकाशित कर सकता है। धूप दीप नैवेद्य दूध दही घी एवं मिष्टान आदि पदार्थ अग्नि में हवन करने पर स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण उसे प्राप्त करते हैं। भगवान के यक्षेश्वर अवतार का वर्णन नंदीश्वर कहने लगे, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान शंभु के यक्षेश्वर अवतार को सुनिए, जो अहंकार से युक्त जनों के गर्वों को नष्ट करने वाला तथा सज्जनों की भक्ति का संवर्धन करने वाला है। पूर्व काल में महाबलवान देवता एवं दैत्यों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए आपस में भली भांति संधि कर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। जब देवता एवं दानव अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तो सर्वप्रथम सबसे पहले समुद्र में विद्यमान अग्नि से कालाग्नि के समान विष निकला। हे तात, उस विष को देखते ही समस्त देवता और दानव भय से व्याकुल हो गए और भागकर शीघ्र ही शिव की शरण में आए और विष्णु सहित सभी देवता समस्त देवताओं के शिखामणि स्वरूप उन शिव को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। उससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान सदाशिव ने देवता एवं दानवों को पीड़ित करने वाले उस महाघोर विष का पान कर लिया। पिए गए उस महाभयानक विष को उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर लिया। उससे वे प्रभु अत्यंत सुशोभित हुए और नीलकंठ नाम वाले हो गए। अब यहाँ पर देखो प्रश्न बनता है कि भगवान ने अपने कंठ में जहर को क्यों रोक दिया, उदर में क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि यहाँ पर वो भगवान एक और नाम लेने वाले थे जिनका नाम पड़ा नीलकंठ। अगर भगवान उदर में उस जहर को ले जाते, पचा देते, तो नीलकंठ नाम कभी नहीं पड़ता। इसलिए कंठ में नीला चिन्ह करने के लिए उन्होंने उस जहर को रोका। और ऐसा भी वह कर सकते थे कि उनका नीलकंठ न होता, वो कंठ भी नीला न होता, लेकिन उन्हें अपनी लीला करने के लिए उस कंठ में ही उस जहर को रोकना पड़ा। और दूसरा दृष्टांत इसमें सिद्धांत की बात से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जहर क्या है और कंठ क्या है और शिव कैसे बना जाता है। जो व्यक्ति संसार में व्यापक विषयों का जो जहर है उसको अपने अंदर में ले जाए, यानी कि उदर में जैसे वह जहर भगवान नहीं ले गए, केवल कंठ में बाहर रोक दिया, इसी तरह संसार के विषयों का जो जहर है, जहर मीठा है भरा, असर धीरे हो रहा, और जागरे मन मूड मुसाफिर काहे तू है सो रहा। आज तुझको कड़वी लगती या कह ले बेकार है, और बाद में सर पटक के रोना फिर नहीं स्वीकार है। बुद्ध मोहम्मद आदि ने प्रश्न अपना हल किया, और तू बता जरा प्यारे तूने अब तक क्या किया। अरे जान जा तू जान जा, और अब भी बात मान जा, जा शरण संतों की तू अपने आप को जान जा। जैसे ही वो कंठ में यानी कि बाहर विषयों के जो जहर को रोक देता है, यानी कंठगत का मतलब है कि अपने से स्पर्श यानी कि अपने में उसको समावेश न करे, विषयों से दूरी बना ले, तो उसी समय वह जैसे नीलकंठ नाम पड़ा, तो उसी समय यह जड़ चेतन में विहार करने वाला, जन्म मरण को प्राप्त होने वाला जीव अजर अमर शिव बन जाता है। देवो देवालय सप्रोक्त जीव केवल शिव।
यह श्रुति सिद्ध हो जाती है कि इस देह में रह करके ही इस देह को वो मंदिर बना देता है, जो संसार के बाहर के विषयों को वो बाहर ही छोड़ देता है, अपने अंदर नहीं पाता, यानी कि उन विषयों में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। तो और इसमें भक्तों के विभिन्न मतों के अनुसार इसमें दृष्टांत सिद्धांत लगाए गए हैं, लेकिन भगवान को यहाँ पर अपना नीलकंठ नाम धारण करना था और नीलकंठ नाम से भक्तों के कल्याण के लिए स्थापना भी करनी थी, इसलिए उन्होंने वो नीलकंठ धारण करने के लिए गले में विष को रोक दिया। अब पिए गए उस महाभयानक विष को भगवान ने कंठ में धारण कर लिया। वे प्रभु ऐसा करते हुए तुरंत शोभा संपन्न हो गए और उसके पश्चात शिव जी के अनुग्रह से विष के दाह से मुक्त हुए देवताओं एवं असुरों ने पुनः समुद्र का मंथन प्रारंभ किया। हे मुने, इसके बाद देवता तथा दानवों के प्रयत्नों से मथे गए समुद्र से अनेक रत्न निकले और अमृत जैसा यह उत्तम पदार्थ भी उसी से निकला, किंतु विष्णु की कृपा से देवताओं तथा असुरों से केवल देवता ही उसे पी गए, असुर नहीं। तब यह महान रत्न उनके बीच द्वेष का कारण बन गया। हे मुने, देवों और दानवों में भीषण द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तब राहु से पीड़ित हुए चंद्रमा उसके भय से संतप्त होकर भाग खड़े हुए और भय से व्याकुल होकर भगवान शिव की शरण में गए। भगवान को प्रणाम कर मेरी रक्षा करो ऐसे कहने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। ततः सताम भयदः शंकरो भक्तवत्सल ददृशिरसि चन्द्रं सविभुः शरणमागतम्। अथागतस्तदा राहुस्तुष्टा वसुप्रणम्य तम् शङ्करं शकलाधीशं वागवीष्टाभिरादरन्। शम्भुस्तन्मतमाज्ञाय तक्षरं शक्यतेनः पुराच्छिन्नानि वैकुटशन्यानि निदधे गले। ततो युद्धे असुराः सर्वे देवैश्च पराजिताः हित्वा मृतं सुराः सर्वे जयं प्राकुर्महाबलाः। हे मुने, देव और दानवों में भीषण द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तब सत्पुरुषों को अभय प्रदान करने वाले भक्त वत्सल सर्वव्यापक शिव जी शरण में आए चंद्रमा से अपने मस्तक पर धारण करके कहने लगे। भगवान शिव ने चंद्रमा को मस्तक पर धारण कर लिया। जब वो शरण में पहुंचा तो भगवान यहाँ पर चंद्रमा को मस्तक पर धारण करके ये बताना चाहते हैं कि अगर निष्कपट भाव से संसार के दुखों से प्राणी अगर कोई तप्त वास्तविक है और दुखी है तो मेरी शरण अगर वह आना चाहता है तो मैं उसे अपने मस्तक पर उठा लेता हूँ, अपने मस्तक पर बिठा लेता हूँ। ये भगवान इस चंद्रमा को अपने मस्तक पर सजाकर भक्तों को यही देना चाहते हैं संदेश। तब सत्पुरुषों को वह प्रदान करने वाले भक्त वत्सल शिव जी की शरण में आए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और राहु भी वहां आया और सर्वेश्वर शिव को भली भांति प्रणाम कर आदर पूर्वक प्रिय वाणी में उनकी स्तुति करने लगा। अब देखो भगवान शंकर के पास राक्षस भी आ गया और देवता भी आ गया, इसीलिए उसे देव और दानव प्रिय कहा है। जो देवों का प्रिय भी और दानवों का प्रिय भी। भगवान की पहले स्तुति चंद्रमा कर रहा है, अब राहु कर रहा है। शिव जी ने उसका अभिप्राय जानकर पूर्व में विष्णु के द्वारा काटे गए उसके केतु संज्ञक सिरों को अपनी मुंडमाला में पिरोकर गले में धारण कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात देखो, यहाँ पर आकर के अटक जाती है कि जब शुद्ध भाव से देव भाव से कोई भगवान की शरण ग्रहण करना चाहता है तो उसे वह अपने मस्तक पर स्थान दे सकते हैं, लेकिन कोई आसुर स्वभाव से उनकी शरण लेना चाहता है तो शरण तो दे सकते हैं लेकिन सर पर नहीं बिठा सकते। गले में मुंडमाला बना है।
तो भगवान की शरण जाने वाला भक्त अगर निष्कपट है, कामना रहित है, देवी संपदा से संपन्न है, भगवान कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं कि देवी संपदा का आश्रय ले, तो वो कुछ और नहीं था, केवल देव कर्मों के लिए ही प्रेरित था कि तू देव कर्मों में प्रवृत्त हो, आसुर कर्मों में नहीं। अब मदिरा पीना आसुरी कर्म है कि देव कर्म है, बताइए। सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को जो समझा रहे हैं तो कुछ और नहीं कह रहे। 88,000 ऋषि मुनि खड़ा होकर के सूत जी का स्वागत करते हैं और 88,000 ऋषि मुनि एक साथ कहने लगते कि हमें बड़ी चिंता हो रही है सूत जी, आप कोई ऐसा उपाय हमें बताइए जिससे कि इस जीव को शांति मिल जाए। रात दिन काम में, क्रोध में, द्वेष में, ईर्ष्या में ऐसे जलने वाला प्राणी भी कैसे शांत हो पाएगा? ये कलिकाल जब आएगा, केवल हम उस चिंता में डूबे जा रहे हैं। ये किसकी वाणी थी? जो 88,000 ऋषि मुनि मुक्त हो चुके थे, उन्हें कोई बंधन नहीं था, उन्हें कुछ प्राप्त करना नहीं था, केवल जगत कल्याण के लिए सूत जी से बराबर प्रश्न करते रहे। 88,000 ऋषि मुनि जो एक स्वर में सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, आप तो परमार्थदर्शी हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं, कुछ ऐसा बताइए कि जिससे कलयुग में भी प्राणी संताप से रहित होकर परम शांति को प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर ही देख लो विवाद वाली बात, इतना विवाद बढ़ चढ़ जाता है कि परस्पर आपस में विवाद के कारण हम रात दिन अशांत रहते हैं, और जब हमारा चित्त शांत होगा तो भगवान की भक्ति के लिए अशांत चित्त योग्य नहीं है। तो भगवान की कथा में यही सीखने को मिलता है, अगर कोई प्राणी यहाँ आकर के बैठता है तो उस पर ईश्वर का अनुग्रह, इसमें किसी तरह का संशय नहीं है। भगवान ने खुले शब्दों में कहा है कि भगवान की कथा के बिना कलिकाल में जीव इस संसार के भव सागर में जो उलझ गया है, पार नहीं जा सकता। और भगवान की कथाओं में कोई भेद नहीं होता। पहले ही दिन बताया कि आप भगवान शिव की कथा सुनने वाले हो तो भगवान की राम के आप भक्त हो तो भगवान राम कथा का फल इससे मिलेगा। आपको भगवान राम में ही प्रीति होगी इस कथा से। अगर कहीं राम कथा हो रही तो शिव भक्त वहां बैठा है तो वहां शिव से ही प्रीति होती है उस कथा से। यह भेद भ्रांति की बात नहीं होती, क्योंकि ये भेद भ्रम को हटाने वाली कथाएं हैं। जो अल्पमति हैं, जो केवल अल्प ज्ञान में जीने वाले हैं, उनकी मति भ्रमित हो जाती है ईश्वर की माया से और ईश्वर में ही भेद करने लग जाते हैं। जैसे एक मिट्टी का पिंड अनेक रूपों में परिणत होकर के दिखाई देता है, लेकिन वस्तुतः तत्व से मिट्टी ही है, इसी तरह वही परमात्मा एक समय सबके लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे चित्त की प्रधानता इसमें मुख्य है। इसी को मुमुक्षु कहा है। तो यहाँ बैठ कर के कोई साधना किसी की कमजोर नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हम किसी की भक्ति करें तो वो हमारी खंडित हो जाए, हम उससे हट जाए और दृढ़ होंगे। देखिए छोटी सी बात कहता हूँ, संतों से जो सीखा है, भ्रमण से, गंगा मैया से सीखा है, और यहाँ पर ये बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन को लगाया, इनकी घटना भी विचित्र है। ऐसा नहीं कि ये अलग है हम अलग हैं, कोई अलग नहीं है। वह भगवान सबके लिए इतना ही है, उतना ही चमत्कार जीवन में करता है। तो वहां पर 88,000 ऋषि मुनि जब कहने लगे कि सूत जी कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे कलियुग में जीने वाला प्राणी जब कलिकाल आएगा तो उसके मन में पाप जग जाएगा, उसके तन में पाप जग जाएगा, उसके जीवन में पाप भर जाएगा, ऐसे में भगवान की शरण कैसे इस जीव को मिलेगी? कलयुग की स्त्रियां प्राय आचार भ्रष्ट हो जाएंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली होंगी, अपने पति का अपमान करने वाले होंगी और दूसरे पति का, दूसरे पुरुष का सेवन करने वाले होंगे। ये प्रथम संहिता में ही, विद्वेश्वर संहिता में स्पष्ट रीति से सूत जी ने उस 88,000 ऋषि मुनियों के पूछने पर इसका जवाब दिया। आप अध्ययन कर सकते हो, ये कोई कल्पना नहीं, कही हुई बात नहीं जो मैं तुमसे बोल रहा, ये लिखी हुई बात है। तो कलिकाल में ऐसा ही हो रहा है और भयंकर होगा। तो इसमें कहा कि कोई भी प्राणी अगर परमात्मा की प्रीति करना चाहे तो उसके लिए कोई सुलभ उपाय सूत जी बता दीजिए।
अरे ऐसा कोई दुष्ट मनुष्य भी है जो पाप में डूबने वाला है, जिसका चित्त दिन और रात पाप में डूबा रहता है, उसके लिए भी कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि वह भी अगर भगवान की शरण आना चाहे तो आ जाए। तो सूत जी ने यहाँ पर एक छोटी सी कथा सुनाई देवराज नाम के ब्राह्मण की। देवराज महान ब्राह्मण थे, इसी समय में जाकर के अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए, मदिरा पीने लगे। अब मदिरा सेवन व्यक्ति करने लगेगा तो उसके चित्त में मूढ़ता छा जाएगी, उसे बोध नहीं रहेगा, विवेक नहीं रहेगा, सत्य क्या है असत्य क्या है। तो देवराज नाम के ब्राह्मण जब अपने कर्म से भ्रष्ट हो गए, निरंतर दिन रात जुआ शराब जुआरी आदि कर्मों में ही लगे रहते थे, तो एक समय ऐसा आया कि जहां पर प्रयागराज है, गंगा यमुना का संगम हुआ है, वहां पर अपना दर बदर घूमते घामते जब वह कहते हैं ना कि व्यक्ति जब दुराचार में तत्पर हो जाता है तो घर से भी उसे धिक्कार और बाहर से भी धिक्कार मिलते हैं। तो देवराज नाम के